सुबह के 9:55 हो रहे हैं। बस अब 5 मिनट में वो आती ही होगी। ना जाने वो कौन थी। रात को 1 बजे बड़ी घबराई हुई आवाज़ में उसने मुझे कॉल किया और आज की अपॉइंटमेंट मांगी। उसकी आवाज़ से मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि वो किसी भारी मनोमंथन से जूझ रही है। उसकी आवाज़ से मैं ये अंदाज़ा भी लगा सकती हूँ कि वो उम्र में कुछ 30 से 35 साल की होगी। अब क्या करें? एक काउंसलर की आधी जिंदगी अंदाजे में ही गुजर जाती है। दरवाजा खुला। मेरे सामने एक 30 से 35 साल की सुंदर स्त्री खड़ी थी। वो मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। उसकी आंखों में गम का पानी था, माथे पर घबराहट वाला पसीना और चाल में परेशानी वाली तेजी। ना कोई परमिशन और ना ही कोई आई कांटेक्ट। सीधा मेरे सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद मैंने उसे गुड मॉर्निंग बोल के ग्रीट किया। उसके जवाब में उसने मेरी तरफ अपनी नजर उठाई और हाँ में अपना सर हिलाते हुए वापस सर नीचे झुका लिया। हालांकि उसके इस स्वभाव से मैं बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं थी, क्योंकि पहले भी मेरे पास ऐसे कई पेशेंट आ चुके हैं जो आने के 1-2 घंटे तक तो कुछ बोलते ही नहीं, और मैं भी उन्हें पूरा टाइम देती हूँ अपने आप से कंफर्टेबल होने के लिए। कई बार एक साथ हमारे मन में इतने सारे ख्यालात चल रहे होते हैं कि पहले क्या और कैसे बोले हमें समझ ही नहीं आता। अब ज्यादा देर उसकी चुप्पी मुझसे सहन नहीं हुई। मैंने टेबल पे रखा पानी का ग्लास उसकी तरफ सरकाया और कहा, डोंट वरी, तुम जो बोलना चाहती हो एकदम बिंदास होकर बोलो। मेरी ऑफिस की दीवारों के कान नहीं है। तुम जो भी कहोगी वो सीक्रेट रहेगा और इन दीवारों के बाहर कभी नहीं जाएगा। आखिरकार उसने पानी का एक सिप लिया और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला कि क्या बोलूं और कैसे बोलूं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं। उसके जवाब में मैंने उससे कहा कि जैसे हर पेड़ की शुरुआत एक बीज से होती है, वैसे ही हर मुसीबत की शुरुआत हमारी एक छोटी सी गलती से होती है। तो बस वही एक छोटी सी गलती से शुरू करो। उसने मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही। और मैंने भी एक ऐसी ही छोटी सी गलती की थी, जो गलती थी प्यार। लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी उम्र ही ऐसी थी कि प्यार मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। मैंने अपने मस्तिष्क को मींचते हुए कहा, प्यार? और वो भी गलती? वो कैसे? प्यार तो एक सुनहरा एहसास है, वो गलती कैसे हो सकता है? उसने अपनी दबी सी आवाज में मुझे जवाब दिया कि एक अच्छा इंसान यादों को लम्हे बना देता है, जो हमें जिंदगी भर सुकून देते हैं। वहीं एक बुरा इंसान उन्हीं यादों को एक बुरा सपना बना देता है, जो जिंदगी भर आपका डर बनकर रह जाते हैं, जो जिंदगी भर आपको नाइटमेयर और एंजाइटी के अलावा और कुछ भी नहीं देते। वो अपनी भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गई और उसकी आंखों में से पानी निकलने लगा। उसी समय मैंने उसे टोकते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन अब अगर जो तुम मुझसे कंफर्टेबल हो तो क्या हम तुम्हारी स्टोरी शुरू कर सकते हैं? उसने हाँ में अपना सर हिलाया। मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन किया और इशारों में अपनी कहानी शुरू करने की उसे इजाजत दी। अब वो कौन है, क्या है और उसकी क्या कहानी है, ये सब कुछ आपको पार्ट 2 में ही पता चलेगा। सो मैं प्रगति गुप्ता उर्फ मिस प्राशिता आपके लिए पार्ट 2 लेकर जल्द ही आऊंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। थैंक यू।